नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। राजा श्रेयांश सोम ने पड़गाहन किया था, वैसे आज पाटनी जी के चौके में आहार हुए तो वो दृश्य हमें याद आ गया और इतने आनंदित थे उस तीर्थ क्षेत्र के मंदिर को देख करके। जैसे उदाहरण देता हूँ, नमो अरिहंताणम बोलना और उसका हिंदी अरहंतों को नमस्कार हो, तो बोलो जाप किसका दे? अरहंतों को नमस्कार हो कि नमो अरिहंताणम का? तो अर्थ वही तो हुआ। तो अर्थ का जाप नहीं दिया जाता, अर्थ का पाठ नहीं किया जाता है। जो मूल पाठ है उसका पाठ करना ही पाठ कहलाता है। हिंदी अनुवाद में भक्तांबर का पाठ। यदि तुम्हारे भक्तांबर का नियम है तो संस्कृत का भक्तांबर पढ़ने पर ही आपका नियम माना जाएगा। अनुवाद पढ़ने से आपके भक्तांबर के पाठ का नियम नहीं माना जाएगा। और अब पाटनी परिवार की जिज्ञासा हो रही है, गुरुदेव कैसे उन्नत भाव हमारे अशोक जी भाई साहब के हैं और पूरे परिवार के, कबरीलाल जी के पूरे संस्कार। मैं एक बात कहूंगा, आज देख करके हृदय गदगद हो गया कि आप कहते हैं कि अपना जन्मदिन धर्म की क्रिया पूर्वक मनाना चाहिए। सुबह से लेकर के अभी तक आज अशोक जी भाई साहब का जन्मदिन है, गुरु चरणों में समर्पित होकर के धर्म क्रिया में लगे हैं और हम इनको सब पूरा देश भामाशाह कहता है। तो उन्होंने आज भामाशाह जैसा कार्य भी किया कि मुनिराज को आज राजा श्रेयांश, राजा सोम ने, तो हमारे पाटनी परिवार, पहाड़िया परिवार ने वृषभ सागर जी महाराज को प्रथम आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद इनका पुण्य बहुत गाढ़ा है, तेज है। जगत पूज गुरुदेव जब विधि लेकर के आहार चर्या के लिए निकले तो वह चौथे काल का दृश्य याद आ गया कि जैसे आदिनाथ भगवान निकले थे और राजा श्रेयांश सोम ने पड़गाहन किया था, वैसे ही आज पाटनी जी के चौके में आहार हुए तो वो दृश्य हमें याद आ गया और इतने आनंदित थे उस तीर्थ क्षेत्र के मंदिर को देख करके। इतनी प्रशंसा आज पाटनी जी साहब ने, हमारे एस.के. जैन साहब जी, आर.के. राकेश जी साहब जी और राजधानी और सभी परिवार की कि आप लोगों ने कितनी अच्छी मेहनत आप लोगों ने की है। आज बहुत पाटनी जी साहब पूरे प्रशंसा कर रहे थे। तो गुरुदेव उन्होंने खुश होकर के उन्होंने कहा कि मैं भी इस क्षेत्र पर कुछ बड़ा कर रहा हूं, आपसे आशीर्वाद लिया और आज सिंह द्वार की घोषणा करते हुए 511 कलश की राशि की एक बड़ी घोषणा हमारे अशोक जी भाई साहब ने की है। और देखें आपको कैसा संग मिला। वृत्ति श्राविका, हमारी श्राविका श्रेष्ठी सुशीला जी पाटनी, जो कि इतनी धार्मिक है और आपकी इनकी संगत में जितनी है सब देखो श्राविकाएं। हमारी शीला जी ने कल आपकी संगत के प्रभाव से वृत्ति की संगत की, तो उन्होंने भी 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। तो वो अब यहाँ पर जिज्ञासा रख रही हैं, बीती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्री अशोक जी पाटनी। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री जी, छुलक जी, एलोक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, ऐसा कैसा पुण्य होता है जो ऐसे भगवान मिलते हैं, ऐसे आचार्य श्री जैसे आप जैसे गुरु मिलते हैं और ऐसा परिवार मिलता है और ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो जो व्रत मैंने लिए उसके पूरा का पूरा मेरा परिवार मेरे साथ रह के पूरा वही करवा रहे हैं कि मैं कर रही हूँ। तो महाराज श्री, ऐसा कैसा पुण्य होता है जो परिवार का भी मेरे साथ इतना अच्छा संबंध है कि अगले भाव में करके आइए, जो ऐसा पुण्य मुझे मिल रहा है और मेरा भी परिवार के साथ ऐसा पुण्य है जो दोनों का समागम ऐसा मिलता है। तो ऐसा होता है क्या महाराज श्री? नमोस्तु। कर्म सिद्धांत में एक शब्द आया है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। निर्देश का अर्थ होता है यथा निर्देशात कहा उद्देश्य। तो जैसा निर्देश और जैसा उद्देश्य होता है वैसा ही कार्य होता है। आज जो व्यक्ति कर रहा है आज की कहानी नहीं है, इसके पीछे
पूर्व की कहानी है। जब पुण्य उदय में आता है तब हमारे हाथ में नहीं रहता, जब वो पुण्य कमाता है उस समय वह क्या संकल्प करता है। तुम धन चाहते हो तो मन में भाव आना चाहिए, किस लिए चाहते हो। तुम परिवार चाहते हो तो किस लिए चाहते हो। तुम जीवित रहना चाहते हो तो किस लिए रहना चाहते हो। तुम भाई चाहते हो तो किस लिए चाहते हो। तुम शादी करना चाहते हो, पत्नी चाहते हो, पति चाहते हो, किस लिए चाहते हो। वह किस लिए शब्द का जो विचार मन में आता है, यह वस्तु मैं इसलिए चाहता हूँ, बस उसी के अनुसार जो पुण्यबंध होता है भविष्य में वही वो फल देता है। जैसे व्यक्ति ने संकल्प किया कि मैं खेत में गेहूँ बोऊंगा तो गेहूँ उगेगा, सरसों नहीं। इसी प्रकार जब पुण्य बनता है उस समय, जैसे सपोज कीजिए किसी ने भाव किया कि यदि मेरे पास धन हुआ, यदि व्यापार में अच्छा लाभ हुआ तो मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा। यदि मेरे घर में इस प्रकार का अनुकूल वातावरण बना तो मैं वृत्ति बन जाऊंगा। मेरे घर में यदि ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनी तो मैं समस्त प्रकार के परिग्रह आदि को त्याग दूंगा। मैं यदि ऐसा अनुकूल बना, यदि मेरे घर में नौकर चाकर हुए तो मैं शेष समय धर्म ध्यान में बिताऊंगा। उस समय जिस समय वो पुण्य था नहीं, पुण्य कमा रहा था, तो उस समय ऐसा परिणाम कर लेता है। जब वो पुण्य में उदय में आता है तो वो वैसा ही परिणाम करता है। जिसे हमने आज प्रातःकाल कहा था, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य जो करता है उस समय उसने क्या परिणाम किया। सबके भाव नहीं होते, सबके परिणाम नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई पुण्य ऐसा बांध देता है जिससे उसके परिणाम वैसे ही होते हैं। वो निमित्त वैसे ही मिला देता है, अपने आप मिल जाते हैं। अभी आज तुम राजधानी से तुम्हारे कुबेर पीयूष जी हैं, वो धर्म से बहुत दूर थे। वो पहली बार एक दिन के दर्शन करने आए थे। उनको मालूम था कि कुबेर ऐसा होगा कि शायद कहीं फीता मीता काटना होगा, कोई दीप पूजन करना होगा, तो चलो करके आए जाते हैं। जैन साहब लाए, उनके नाम बोलो महाराज वो तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो तो कहते भैया कुबेर होती क्या चीज़ है। लेकिन जब वो यहाँ आए, आज वो ये कह रहा महाराज जी मुझे हर कार्यक्रम देख करके बस गदगद भाव हो रहा है, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। सुबह देखता हूँ तो पूजा में, सुबह देखता हूँ तो फिर मैं प्रवचन सुनता हूँ तो रोम रोम पुलकित हो रहा है। जो कुछ भी देख रहा हूँ, बस धर्म से दूर रहने वाला व्यक्ति एक धर्म को पाकर के रोमांचित हो रहा है। ये इस भाव की कहानी नहीं है। पूर्व भाव में कोई ऐसा साथी से पुण्य किया होगा जो ऐसा निमित्त मिला, और आत्मा एक गवाही दे रही है कि जैसा पुण्य किया था वैसा तुमने फल पा लिया। तो ये सब निमित्त मिलते हैं तो हमारे कोई ना कोई ऐसा संस्कार जुड़ा हुआ रहता है जो हमारे अतीत के संकल्प की कहानी को प्रकट करता है। और पाटनी अशोक जी भाई साहब जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हम अभी भक्तामर की बात हुई तो भक्तामर हम सारे घर वाले मिलके शाम के टाइम रोज बिना किसी, जो भी घर में मौजूद है, सारे एक साथ मिलकर रोज भक्तामर का पाठ करते हैं। तो उसमें महाराज जी भक्तामर के साथ में अगर मान लो हिंदी का भी दोनों करें, संस्कृत भी करें हिंदी भी करें, तो कैसा रहेगा? हिंदी में करो, प्राकृत में करो, अंग्रेजी में करो, मराठी में करो, संसार की सब भाषाओं में करो, लेकिन एक बार संस्कृत में जरूर करो। नहीं महाराज जी, हम संस्कृत में ही करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हिंदी में भी साथ में करें, मैं कहता हूँ सबको रोज इनको भाई हिंदी में, तो उसमें थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आएगा तो भाव और अच्छे होंगे। भाव अच्छे रखना और पाठ करने में अंतर है। दो चीजें हमारे यहाँ हैं।
स्वाध्याय के दो क्रम होते हैं, एक वाचना होती है, पाठ जिसे कहते हैं। पाठ में अर्थ की प्रधानता नहीं होती, शब्दों की प्रधानता होती है। और फिर हम उसके भाव लगाना चाहते, भाव, तो भाव में पाठ की प्रधानता नहीं है। जैसे नमो अरिहंताणम में शब्दों की प्रधानता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने शब्दों को ध्यान कहा, कितने शब्द वाला ध्यान करो, 35 16 56 14 को भेजे, 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला, 8 अक्षर वाला, 2 अक्षर, अक्षरों को महत्व दिया है, वहाँ अर्थ को महत्व नहीं दिया। जब जाप की बात आई और जब अर्थ की बात आई तो फिर अर्थ में कहना चाहिए नमो अरिहंताणम। इसलिए अच्छा वो है कि हम कम से कम उन संस्कृत पाठों को जीवित रखें जिनके पीछे साधना है, तपस्या है, चमत्कार है। वो उस समय उनके मुख से निकले हैं जिस समय धर्म पर संकट घड़ी थी। उन शब्दों में वो चमत्कार है जो संकट से मुक्त करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए मैं हिंदी के पाठों का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी पाठ सरल आते आते मूल पाठ ही गायब हो जाए। आज इतने अनुवाद हो गए अपने ग्रंथों के कि आपको लोग मूल पाठ पढ़नी बंद कर दिया। प्राकृत शब्द भाषा गायब हो गई, क्योंकि क्या करेंगे पढ़ के, हिंदी तो हो गई सब। इसलिए मूल को हमें सुरक्षित करना है। यदि उसके साथ में हिंदी का पाठ करते हैं तो कोई बाधा नहीं, कर लेना चाहिए। नमस्ते। और आगे जिज्ञासा पाटनी परिवार से श्रीमती शांता जी पाटनी। गुरुदेव सुशीला और ये भाभी। देखिए, सुनिए भाई, आप लोग सब लोग कहते हो कि महाराज जी हम तुमसे कोई गाएं, महाराज जी हमारे परिवार में समय नहीं है, इतना है। अब देख ले, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा उद्योगपति प्रतिदिन अपने घर में भक्तांबर पाठ कर रहा है। तो बताओ, तुम इतनी सुनो, इतने से ज्यादा तुम कमाई करो, फिर मत करना पाठ। सुन रहे हो ना सब लोग? जितने अशोक पाटनी का परिवार व्यापार करता है, धंधा करता है, समाज के काम करते हैं, राजनीतिक में सबसे संपर्क रखते हैं, रिश्तेदारी में सब में जाते हैं, महाराजों के पास जाते हैं, इतने सब कार्य करने के बावजूद भी प्रतिदिन घर में भक्तांबर पाठ हो रहा है, प्रतिक्रमण हो रहा है। तो फिर आप लोगों से मेरा कहना है, अशोक पाटनी, आर के मार्बल, सुरेश, अशोक विमल पाटनी जितनी कमाई करते हैं, उतनी कमाई से ऊपर जिस दिन तुम्हारी कमाई हो जाए उस दिन मैं कहना महाराज जी मैं पाठ नहीं कर पाऊंगा, बहुत कमाऊ पूत हूं। इतने कमाने के बाद भी देखो चर्या कोई कठिन नहीं है। अब देखो दोनों प्राणी एक प्रतिमाधारी है। अशोक जी रात के अंदर शाम हो जाए तो पानी भोजन सब बंद। अब इसलिए उद्योगपति होने के बाद भी व्यसन नहीं आना, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष सेवन नहीं करना, बाजार की कोई वस्तु, इन्होंने बाजार की कोई भी वस्तु, क्या फास्ट फूड, क्या चाइना, क्या, ये तो सब देखे ही नहीं होंगे इन्होंने। तो अब ये कहलाता है साथी सहपुण्य। धन दौलत पड़ने के बाद ज़्यादा प्रायः व्यक्ति की अय्यासी की, वैष्णव की तरफ के लोग भागते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो धन पाकर के भी धर्म की तरफ भागते हैं। धन पाकर के धर्मात्मा बने रहना, ये है चमत्कार। क्या कहा? धन पाकर के धर्मात्मा बने रहना, ये है चमत्कार। भक्तांबर सब लोग अपने घरों में इसको आदर्श बनाओ। 24 घंटे में एक बार पूरा परिवार एक स्थान पर किसी ना किसी बहाने, धार्मिक बहाने बैठना चाहिए। चाय के बहाने नहीं, हाँ टीवी के बहाने नहीं कि महाराज ठीक है हम शाम को पर एक पिक्चर सब मिलके देखेंगे, नहीं। 24 घंटे में एक बार धार्मिक प्रार्थना भक्तांबर है, मेरी भावना है, सब मिलकर के करो। जो घर में है सबको वहाँ बैठना अनिवार्य होना चाहिए। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। भरत चक्रवर्ती के संबंध में भरतेश वैभव में आता है, शेर सुदर्शन के संबंध में भरा पड़ा है। ये सब मिलकर के
अरे आदिनाथ के पूर्व भाव का जीव तो राजगद्दी पर बैठ करके, जिस दिन राजगद्दी में कोई काम नहीं होता था तो सारे मंत्रियों से कहता, बोलो आज कोई काम है? बोले साहब कोई नहीं, तो आ जाओ यहाँ पर। और सारे मंत्रियों को बैठा करके स्वाध्याय चालू कर देता था। मंत्रियों को बैठा के, महापुराण में आया, राजगद्दी पे बैठा बैठा बोले आज कोई काम नहीं है तो चलो अपन तत्व चर्चा करते हो। लो, राजगद्दी को ही उन्होंने भक्तांबर पाठ का स्थान बना लिया। तो ऐसे लोग जाकर के आज उसका फल मिलता है। बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी। और महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान समूह शरण को छोड़ते हैं, योग निरोध करने के लिए जब जाते हैं, तो उस समय ये 12 सभाएं और समूह शरण और 225 कमलों के, स्वर्ण कमलों की रचना ये आगे से आगे होती है, तो वो पिछले वाला जो समूह शरण है वो विघटित हो जाता है। और इन सबका जैसे तीर्थंकरों का समय अलग अलग होता है। कई ने 1 महीने में योग निरोध किया, महावीर भगवान ने 3 दिन में किया, अलग अलग किया। तो क्या समूह शरण की रचना कैसे होती है और उसमें सब में 12 सभाएं ही लगती है क्या? 4 दिन पहले इस पर पूरा प्रवचन दिया था हमने कि ये समोषण आदि विभूतियाँ सब पुण्य की चीज है। ये पुण्य कर्म के बल से तीर्थंकर प्रकृति का तीव्र होता है। तब जैसी तीर्थंकर प्रकृति उदीर्णा रुक जाती है, तो चाहे वो 1 महीना रहो चाहे 2 महीने रहो, तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य कर्म का उदय आते ही कोई भी उनके साथ नहीं जाता। ना 225 कमल बिछेंगे, ना एक इंद्र देवता जो उनके आगे पीछे चलते थे। पुण्य खत्म हो गया, अकेले मात्र भगवान चले जाते हैं, एक कमल भी नहीं बिछता, कुछ भी नहीं बिछता। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो पुण्य था वो उनका खत्म हो जाता है। इसलिए तीर्थंकर जब जितनी आयु शेष बची उतनी तो निकालना ही पड़ेगी। किसी की तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा 1 महीने पहले हो रुक गई, किसी की 3 दिन पहले रुकी। तो ऐसा मानना चाहिए कि तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुक जाने से समोषण विकटित हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद सुधा जी गंगवाल जी की जिज्ञासा हो उससे पूर्व एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि गुरुदेव तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट ने इतनी प्रसिद्धि पाई है कि यहाँ का जो YouTube चैनल है जिसपे यहाँ के अभिषेक शांतिधारा और सारे कार्यक्रम पंचकल्याणक आदि के चल रहे हैं, ये सारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ चैनल हुआ है। क्योंकि 1,40,000 सब्सक्राइबर यदि किसी तीर्थ क्षेत्र के चैनल के हैं, सबसे बड़ा ये चैनल है जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। गुरुदेव, जो 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर होने पर YouTube की तरफ से सिल्वर बटन मिलता है, तो वो सिल्वर बटन मिला है ऐसा पहला तीर्थ है वह तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट है। उसके अनावरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अशोक जी पाटनी भाई साहब, श्री प्रमोद जी पहाड़िया, श्री SK जैन साहब जी जो कि अध्यक्ष हैं, श्री राकेश जी जैन का कार्याध्यक्ष, और कोणार्क जी आ जाएं और आकर के इसका अनावरण करें, गुरुदेव का शुभाशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा कि इतना बड़ा काम तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र में, इसकी प्रसिद्धि का इससे पता चलता है। देखो, कुरान जो है 7 साल की मेहनत है। आज मैंने सोचा था अभी कि मैंने कहा शायद मेरे आने की 1 महीने की मेहनत में पा लिया गया, तो बोले नहीं महाराज, इसके पीछे न्यूज़ से देखा जाए शुरुआत से 7 साल की मेहनत के बाद आज बहुत कम लोगों को मिलता है ये मेडल मिला हुआ। और गुरुदेव, ये जो सफलता मिली इससे बहुत आनंद कोणार्क जी को, राकेश जी को हुआ, और वो आज एक नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं जिसमें तीर्थोदय के कार्यक्रम हो, आपके सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम हो, और भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो उसका, और श्रमण संस्कृति संस्थान जो सांगानेर है उसके द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं ये सारे कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। इसलिए उसका नाम भी रखा है श्रमण संस्कृति चैनल बाय JSS मीडिया, जिसमें जैन धर्म की शुद्ध वाणी, जैन शिक्षाएं, सिद्धांत, समाचार और कोई विशेष अपडेट्स हो, जिज्ञासा समाधान, प्रवचन, ये सारी चीजें एक ही चैनल पर आपको मिलेंगी। YouTube चैनल होगा श्रमण संस्कृति। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। आप सबको इस चैनल से जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और इसके माध्यम से धर्म की प्रभावना होगी। गुरुदेव, बहुत सारे चैनल हैं, यहाँ भी
सारे चैनल लगे हुए हैं। जो चैनलों के माध्यम से मैं देख रहा हूं बहुत धर्म की प्रभावना बढ़ गई है, तो जो लोग इनको संचालित करते हैं उनको क्या पुण्य होगा, ये जिज्ञासा है। और इसके बाद सुधा जी की जिज्ञासा होगी। देखो, किसी भी चीज के लिए कौन व्यक्ति किसके माध्यम से धर्म कमा रहा है, कोई धर्म करके धर्म कमा रहा है, कोई धर्मात्मा का प्रचार करके धर्म कमा रहा है। प्रवचन देने वाला प्रवचन दे रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है तो लाइव चैनल के माध्यम से दुनिया को सुनवा रहा है। आज वो विदेश में पड़े हुए लोग जो दुनिया में कभी आ नहीं सकते, लेकिन वहाँ तक उन्होंने उनकी वाणी को भेज दिया, तो नियम से ये भी जिनवाणी का प्रचार कहलाता है। हमारे समूषण में भी इसका वर्णन मिलता है कि समूषण में भी एक चैनल होता है, वहाँ भी एक चैनल की व्यवस्था होती है, क्योंकि जैसे हम प्रवचन दे रहे हैं तो पंडाल में सुनाई पड़ेगा, लेकिन अब चैनल के माध्यम से सारे विश्व में सुनाई पड़ता है। तो ऐसे समूषण में एक चैनल होता है। भगवान जो बोलते हैं वो एक योजन तक सुनाई पड़ता है, और बीच में वो चैनल होता है जिन्हें मागध जाति नाम का चैनल बोलते हैं। आपकी भाषा बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ मागध जाति के देव कहलाते हैं। यानी वो मागध जाति नाम का चैनल होता है, वो भगवान की वाणी को 12 योजन तक ले जाता है। यानी चैनलों की व्यवस्था तो पहले थी, पहले मनुष्य का देव करते थे, अब यंत्र के द्वारा हो रहे हैं ऐसा। और महाराज श्री हमारे कोणार्क जी कह रहे हैं कि श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में जो भी आयोजन होंगे वो इसको कैप्चर करके पूरा दिखाएंगे, और सांगानेर के जो स्नातक विद्वान हैं उनके अनुभव का लाभ लेते हुए इस चैनल को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आज कहना चाहूंगा कि अब प्रभावना के पोस्ट तो लोग बहुत करते हैं, आज धर्म प्रभावना के लिए श्रमण संस्कृति चैनल हमारे कोणार्क जी JSS मीडिया, जो कि हमारे राकेश जी वास्तु शास्त्री के सुपुत्र हैं, उन्होंने एक काम किया है। और इनके देखें, पहला इन्होंने पंचकल्याणक शूट किया था और इनके इतने अच्छे श्रद्धा के भाव हुए कि एक जैन चैनल ही इन्होंने खोल दिया। हमारे कोणार्क जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और गुरुदेव आपसे इतने प्रभावित हैं। आजकल YouTube चैनल आदि के लिए सबसे कहना है, जितना आप आलोचनाओं में समय करते हो तो अपनी TRP बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आलोचना का सहारा लेते हो। यदि सारे चैनल उतना पॉजिटिव सोच को चैनल लेवें तो उनका भी चैनल चलेगा पॉजिटिव, साथ में पुण्य का भी बंद होगा। आजकल बस आलोचना, इसकी आलोचना, उसकी आलोचना, नकारात्मक सोच ज़्यादा हो गया है। पर सारे चैनल यदि पॉजिटिव हो जाएं, बहुत बड़ी देश में धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। और कोणार्क जी अभी तो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी का ब्रॉडकास्ट करते थे, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, मीडिया इनका पूरा काम है। और अब ये धर्म का चैनल के साथ आप शुरुआत करते हैं, इनके पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।